हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बेसिक मैथमेटिक्स और ग्राफ का लेक्चर को कंटिन्यूस करेंगे। और आज का हमारा लेक्चर ग्राफ का लास्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर के बाद हमारा बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम वेक्टर्स पढ़ेंगे या तो यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों में से कोई एक चैप्टर कंसिडर करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमारा ग्राफ का लास्ट लेक्चर होगा और हम इसको कंटिन्यूस करते हैं कि पैराबोला ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। व्हाट इज द पैराबोला? तो एक्चुअली वर्ड्स क्या है? पैराबोला ग्रीक वर्ड्स है। क्या है? ग्रीक वर्ड्स। पैरा यानी कि कहीं पास में, और फेंकना, बोला का यानी फेंकना, यानी कि फेंकना कैसे है? ऐसे फेंकना है। कैसे फेंकना है? ऐसे। तो इस तरह के ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह के ग्राफ को पैराबोला। और इस ग्राफ में सिमेट्री भी हो सकते हैं दोनों, मतलब इसका मिरर यहाँ के उठा के यहाँ पे पुट करो तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी कि सिमेट्री बोलते हैं इसको। और इसको वाई भी। तो पैरा और बोला क्या है? ग्रीक वर्ड्स। और हम कैसे उसको सपोज कोई चीज़ को बाजू में फेंकना है तो हमने उठा के ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, तो वही ग्राफ क्या हो जाएगा? पैराबोला। क्या हो जाएगा? पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब देखना है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन ग्राफ आते हैं इसके लिए हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है कि y इक्वल टू, इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। y इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे याद रखना है कि a शुड नॉट जीरो, यानी कि a की वैल्यू जीरो होनी नहीं चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो गई है, सपोज इसकी a जीरो हो गया तो ये टर्म क्या हो गई? जीरो। तो फिर तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो जाएगा हमारा। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो हमको याद रखना है कि a शुड नॉट जीरो, तभी जाके वो ग्राफ होगा पैराबोला, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पीछे वाला तो हमको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन है। अगर ये टर्म जीरो हुई तो ये वाला क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ की y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। दो कंडीशन हो सकती है, y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर और y का स्क्वायर इक्वल टू x, ऐसा भी हो सकता है। तो यही वाला इक्वेशन हमारा होगा पैराबोला। तो अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो देखते हैं। अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है। तो ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला y प्रोपोर्शनल टू x वाला होगा, x का स्क्वायर वाला होगा, और ये वाला ग्राफ होगा y का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू। कैसे? तो देखते हैं। ये वाला y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा और y का स्क्वायर इक्वल टू x क्या होगा? इस तरह का डिक्रीज होता हुआ ग्राफ। कैसे? तो देखते हैं। इस वाले को हम देख लेते पहले कि y प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो क्या लगा? कांस्टेंट और x का स्क्वायर। y इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, y इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर। ओके। और यहाँ पे देखो y क्या है? तो y इक्वल टू सपोज 1 है और k की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं। k की वैल्यू क्या कंसिडर करते हैं? 1। और x की भी वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 1। अगर हम इसके बाद पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? x का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगी। अगर यहाँ पे देखो x की वैल्यू हम रखें
3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, क्या आ जाएगी 9। यानी कि ग्राफ कैसा इस तरह से होगा, यानी कि जब सपोज यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 0, तो y की वैल्यू भी क्या है 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 है, तो y की वैल्यू भी क्या है 1 है। लेकिन जैसे x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो y की वैल्यू क्या होगी 4। इसके बाद x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है, तो इस y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर हो तो इसका ग्राफ क्या होगा इस तरह से इंक्रीज करता हुआ, इसका स्लोप क्या होगा इंक्रीज हुआ होता। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं कि y का स्क्वायर इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू रूट एक्स, क्या हो जाएगा y इक्वल टू रूट एक्स। अब देखो अगर y x की वैल्यू 1 रखें, अगर x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन x की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ पे क्या होगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू होगी 1.42। अगर x की वैल्यू 3 रखें तो यहाँ पे 1.72 हो जाएगी, y की वैल्यू 4 यानी 2। यहाँ देखो तो फिर ग्राफ क्या हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो रहा है कि y की वैल्यू कम हो रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, तभी ऐसा रिलेशन हो, यानी कि x का सॉरी y का स्क्वायर इक्वल टू x, तो ग्राफ किस तरह से होगा इस तरह से। अगर y इक्वल टू x का स्क्वायर वाला ग्राफ हो तो वो इंक्रीज हुआ होता, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, तो यही ग्राफ हमने यहाँ पे 0 0 थी, सपोज यहाँ पे दोनों की 1 1 है और यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, 4 4 है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया सबको कि पैराबोला ग्राफ क्या होता है, पैराबोला ग्राफ क्या होता है। और भी देखते हैं 2 3 रिलेशंस पैराबोला के। हमको इक्वेशन तो पता है कि पैराबोला का इक्वेशन क्या है, तो पहला हम लेते हैं कि y का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, वाई का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे देखो x क्या है पॉजिटिव, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका ग्राफ हम देखें तो कैसा होगा, तो उसका ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह से, नेगेटिव डायरेक्शन। किस तरह से होगा, इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर तीसरा इक्वेशन y का स्क्वायर इक्वल टू के, y इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर हो, y इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर हो, तो उसका ग्राफ हम कैसे देखेंगे, तो उसका ग्राफ इस तरह से इंक्रीज हुआ देखें, क्या किस तरह से, इस तरह से इंक्रीज होता हुआ। हमने देखा था ना x का स्क्वायर आता था ग्राफ क्या होता इंक्रीज, और y का स्क्वायर के x के साथ रिलेशन में क्या होता था डिक्रीज होता होगा। अगर हमारे पास y इक्वल टू माइनस के एक्स का स्क्वायर हो तो ग्राफ होगा हमारा इस तरह से, नेगेटिव है तो नेगेटिव y में लेंगे। ठीक है, क्या लिया नेगेटिव में। तो इस तरह से हमको पैराबोला के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, इस तरह से हमको पैराबोला के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब देखते हैं हम, अब देखना है एलिप्टिकल ग्राफ।
इलिप्स। तो एक्चुअली इलिप्स होता क्या है, तो हमको पता है सन की ऑर्बिट कैसी है, इलिप्टिकल। सन की ऑर्बिट क्या है, इलिप्टिकल। सन की ऑर्बिट हमारी इलिप्टिकल है, ठीक है। इस तरह का जो भी ग्राफ होगा, लंबगोल बोलते हैं गुजराती में इसको, लंबगोल। इस तरह से इलिप्टिकल, इस तरह से ग्राफ क्या होता है, इलिप्टिकल। और इलिप्स के दो फोकस होता है, एक ये वाला फोकस जिसको बोलते हैं फोकस, और ये फोकस। और ये वाले पूरे को मेजर एक्सिस बोलते हैं। और ये छोटे वाला होगा माइनर एक्सिस, और इसको हम लेते हैं ए कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, ए। ये हमारा होगा माइनर एक्सिस, और ये पूरा क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस। और ये वाला हो जाएगा बी। सेमी मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस, ये वाला सेमी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये और ये माइनर एक्सिस, ये वाला मेजर एक्सिस, या सेमी मेजर भी अलग लिख सकते हैं इसको। अब देखो, अगर जितने ये इलिप्ट कितना इलिप्टिकल होगा, इसकी एसेंटिविटी होती है ई। क्या होती है, एसेंटिविटी ई। और जितना भी ये एसेंटिविटी ज़्यादा होगी, उतना ये इलिप्ट क्या होगा, एस से दबा हुआ होगा। कैसा होगा, दबा हुआ, ठीक है। तो हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी वाई का स्क्वायर टू बी इक्वल टू 1। ये वाला इक्वेशन हमारा है, ये वाला इक्वेशन हमारा है इलिप्स का। किसका है, इलिप्स का, ठीक है। और एसेंटिविटी क्या होती है, तो ये वाला समझो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाली ओरिजिन है, ये वाला डिस्टेंस डी है, और ये वाला माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो एसेंटिविटी ऑफ इलिप्ट क्या होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम फोकस अपॉन माइनर एक्सिस, सेमी, ये वाला सेमी मेजर रखते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, ये होती है एसेंटिविटी ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स के दो फोकस पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, दो फोकस, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। और इसका इक्वेशन होगा एक्स का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह क्या है, एक्चुअली सर्कल है, और सर्कल को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। सर्कल को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। और उस अगर सर्कल को हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो वो जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमारा इलिप्स। क्या मिल रहा है, इलिप्स। अब देखते हैं सर्कल, क्या देखते हैं, सर्कल। तो ये वाला सर्कल है, ठीक। इसको बी कंसीडर कर लो, ए और बी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 0। अब इलिप्स का हमारे पास क्या था इक्वेशन, कि एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो सर्कल के केस में क्या, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, यानी कि दोनों की क्या है, रेडियस। सपोज सर्कल के इसमें हम इसको ए को सपोज इसको रखते हैं y, और ये वाला x। सपोज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम चले x तक, यहाँ तक चले y तक, और इसकी रेडियस क्या होगी, e। रेडियस क्या होगी, e। तो अगर a फाइंड करना तो हम कैसे पाइथागोरस लगा के क्या फाइंड करते थे, कैसे फाइंड करते थे, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये वाला है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये वाला हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो ये वाला इलिप्स का था, यहाँ पे भी दोनों की इक्वेशन क्या हो गई, सेम हो गई, यानी कि y और x क्या है, a और b क्या होगा, यहाँ सेम होंगे, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये a का स्क्वायर, यानी कि इलिप्स क्या है, अगर सर्कल को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, इलिप्स मिल रहा है। ठीक है, सर्कल को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, इलिप्स। और हमको याद रखना है ये सर्कल का इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइपरबोला। क्या देख रहे हैं, हाइपरबोला। वन टाइप ऑफ इलिप्स है, हाइपरबोला क्या है, वन टाइप ऑफ इलिप्स, ये वाला होगा बी। तो हाइपरबोला का इक्वेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पे a0 और यहाँ पे -a0। तो इसका इक्वेशन होता है जैसे इलिप्स का होता था वैसे ही इक्वेशन होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, बीच में माइनस, यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स का स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएगा हाइपरबोला का। किसका हो जाएगा, हाइपरबोला का। ओके, और हाइपरबोला में एक और भी आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा इस तरह से। इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ हो जाएगा इस तरह से। और ये वाला होगा 1/, ये वाला हमारा हो जाएगा 1/, ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1/, ए का स्क्वायर, यानी कि सपोज हम लिखते हैं x प्रोपोर्शनल टू 1/y, s प्रोपोर्शनल टू 1/y। ये वाला इक्वेशन हमारा 12th में इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी यूजफुल होगा। यानी कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर में डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर में डिक्रीज होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज, तो उसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह का, वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमको याद रखना है x प्रोपोर्शनल टू 1/y, x प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो इसका ग्राफ हो गया इस तरह से। अब लास्ट वाला हमारा ग्राफ बाकी है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ओके। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये x ये y, तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं। और ये वाला ग्राफ काफ़ी रिसर्च में यूज होता है। किसमें, रिसर्च में। अगर ग्राफ ऐसे सडनली डिक्रीज हो रहा है, अगर ऐसे ग्राफ सडनली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा हमारा
y इक्वल टू x, यानी एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। जो जब भी हमारे थियोरी में ये होगा, जब भी जहाँ थियोरी में यूज होगा वहाँ पे हम देख लेंगे इसको कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। अगर ग्राफ इस तरह का हो और वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स। ये वाला हमारा ग्राफ होगा y इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू एक्स। ये सब याद रखने हमको इक्वेशंस कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हमारा बेसिक मैथ्स खत्म हो रहा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में शायद वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो।